पहला टॉपिक होने वाला है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के गुण क्या हैं। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के लाभ क्या हैं और नुकसान क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर होने वाला है पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड। ये मेरा वीडियो जो है वो फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, आपको आसानी से समझ में आएगा और इसमें आपको कुछ इजी नोट्स मिल जाएंगे जो मेरे अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। सो गाइज, आज हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर 1। अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpretation of information about business in a significant manner and in monetary terms। अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक कला है जो हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी बिजनेस की होती हैं। मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स एक सिस्टमेटिक वाइज एंड इन मोनेटरी टर्म्स। मोनेटरी टर्म्स मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स, जो हमारी मनी के टर्म्स में हो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं हम अपने अकाउंट्स में, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। ऐसी कला है जो हम अपने बिजनेस में जितने ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, एक सिस्टमेटिक वाइज रिकॉर्ड करने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, जो कि हमारी मनी के टर्म्स में जितनी चीज़ें होती हैं उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो एक सिस्टमेटिक वाइज होता है। पहला है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मीन्स आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, वो सारी ट्रांजेक्शन जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद मेजरिंग, मेजर द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या है उसको मेजर करते हैं। उसके बाद मेजर करने के बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते हैं, जनरल एंट्रीज बनाते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करते हैं जो कि हम लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद समराइज करते हैं, समराइज करने में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, चेक अपने बिजनेस में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शंस कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग के गुण क्या हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट है, उसके साथ साथ अकाउंटिंग एक साइंस भी है। वाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड वाई अकाउंटिंग एज अ साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है और साइंस क्यों है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जब हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एंड समराइज करते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग इज एन आर्ट बोलते हैं। अकाउंटिंग एज अ साइंस बिकॉज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड एंड स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड एएस मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। साइंस क्या होता है। साइंस एक नॉलेज बेस्ड होता है, कुछ कंसेप्ट फॉलो होते हैं, रूल्स लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जाते हैं, रूल्स एंड कंसेप्ट्स को फॉलो किए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज अ साइंस। सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली मीन्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की होंगी। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। Each transaction is recorded in the books in terms of money only। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के टर्म्स में होंगी। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मीन्स आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और कैश बुक द
ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड एंड पोस्टिंग इन लेजर। सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल एंट्रीज और कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम उन सभी ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद पोस्टिंग इन लेजर, लेजर में पोस्ट करते हैं। समराइजिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ लेजर। जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसके बाद हम उस लेजर के हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं समराइजिंग। Interpretation of the result means in accounting the results of the business are presented in such a manner by preparing trading account and profit and loss account and balance sheet for the full information about profitability and the financial position of the business. In accounting means हम अकाउंटिंग में जब अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको जानने के लिए प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, वो सारी जानकारी लेने के लिए कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब हमारा बिजनेस कितना रन कर रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस हो रहा है, इसको जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और उसके साथ साथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको चेक करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी को हम 7 अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। अकाउंटिंग एज एन आइडियोलॉजी, अकाउंटिंग एक आइडियोलॉजी भी है। एंड अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स जब जो हमें हमारे बिजनेस में वो सारी जानकारी देता है कि हमारा प्रॉफिट कितना रन कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और बिजनेस का पोजीशन बताता है, उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग एज एन आइडियोलॉजी। अकाउंटिंग जो है हमें आइडिया देता है कि हमें अपने बिजनेस को कैसे रन करना है कि ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हमें लॉस से कैसे बचना है। ये सब अकाउंटिंग के द्वारा हम सारी जानकारी ले सकते हैं और हमें एक आइडिया देता है, इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग एज एन आइडियोलॉजी। तो अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम फिनेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी अकाउंटिंग बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग बनाई जाती है वो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर बजटिंग अकाउंटिंग, बजट को बनाने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बजटिंग अकाउंटिंग। फिर टैक्स के लिए बनता है उसको टैक्सेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को यूज कौन करता है? इंटरनल यूजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लोग होते हैं उनको हम इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल यूजर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जस्ट लाइक एग्जांपल ओनर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। जो ओनर होता है, मालिक होता है, ठीक है, फिर मैनेजर और एम्प्लॉय, ये सारे लोग इंटरनल यूजर्स में आते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स जस्ट लाइक एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, पब्लिक एक्सेट्रा। क्रेडिटर आते हैं, बैंक्स आता है, उसके बाद गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, पब्लिक एक्सेट्रा, इतने लोग एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। हेलो माय डियर, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के नेचर क्या है, अकाउंटिंग के टाइप्स कितने प्रकार के अकाउंटिंग होते हैं और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग के लाभ क्या है और नुकसान क्या है, ये सब पढ़े थे पिछली वीडियो में। अब हम आज पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं, अकाउंटिंग क्यों की जाती है। पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब लेन देन हो रहे हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, एक सिस्टमेटिक पर रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पीरियड। मतलब
जो हर साल हम अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको एक सिस्टमेटिक वाइज रिकॉर्ड करने के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ करके हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। मतलब मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको जानने के लिए अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। द सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप चेक द नेट प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है कि अकाउंटिंग में हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके हम चेक करते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर नेट लॉस हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम अकाउंट का यूज करते हैं। थर्ड है टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम अपने बिजनेस में जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको चेक करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं कि हमारा बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में है, ये जानने के लिए अकाउंट्स का यूज करते हैं। फोर्थ है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। जो हमारा अकाउंटिंग है वो एरर्स एंड फ्रॉड से बचाता है, ठीक है। फिफ्थ है टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अकाउंटिंग करके हम अपने बिजनेस में हर साल ईयर टू ईयर चेक करते रहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, कितना पिछले साल कितना फ़ायदा हुआ और इस साल कितना फ़ायदा हुआ, या फिर पिछले साल कितना नुकसान हुआ, इस साल कितना नुकसान हुआ, ये पता करने के लिए अकाउंटिंग का यूज करते हैं। नंबर 6 टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। जो अकाउंटिंग है वो प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन देता है हमारे सभी पार्टीज को। टू ट्रैक द असेट्स एंड लायबिलिटीज। अकाउंटिंग के द्वारा हम अपने बिजनेस में असेट्स एंड लायबिलिटीज को पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना असेट्स बचा है या कितना लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज मतलब होता है कितना कर्जे पे मेरा बिजनेस चल रहा है और कितना असेट्स अभी बाकी है, ये सब पता लगा सकते हैं अकाउंटिंग के द्वारा। 8 टू गाइडेंस द बिजनेस डिसीजंस। ये हमें अकाउंटिंग जो है ये हमें गाइड करता है कि हमारे बिजनेस में डिसीजन लेने में हमें गाइड करता है अकाउंटिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लाभ क्या हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। हमें हेल्प करता है कि हमारे बिजनेस में सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी देता है, उसमें हेल्प करता है अकाउंटिंग। इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट, यह हमें मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने में ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट, मतलब हमें बिजनेस में कंपेयर करने में हेल्प करता है कि हमें इस साल कैसा चल रहा है मेरा बिजनेस, या फिर पिछले साल कैसा था और अगले साल कैसा रन करेगा हमारा बिजनेस। इन सब चीज़ों में कंपेयर करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग। इट हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर, किसी टैक्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उनमें हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हमें बिजनेस में डिसीजन लेने में यह हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एज अ प्रूफ कोई अगर मान लो फ्रॉड हुआ तो उसमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रेजिंग फंड फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से फंड्स को रेज करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग। कैसे करता है आइए हम एग्जांपल से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड कंपनी है, जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक पे, शेयर्स को इशू कर रही है पब्लिक पे। देखो एक्स लिमिटेड कंपनी को फंड्स की जरूरत है तो फंड्स पब्लिक को शेयर्स को इशू करके तभी वो फंड्स रेज कर सकती है। लेकिन जो एक्स लिमिटेड कंपनी है शेयर्स तो इशू कर देगी, लेकिन जो पब्लिक है इन्वेस्टर है जो वो ऐसे तो इन्वेस्ट कर नहीं देगा, पहले कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन लेगा। तो जो कंपनी है वो अकाउंटिंग के हेल्प से अपना सारा अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद पब्लिक पे शो करता है, तो कंपनी का पोजीशन कैसा चल रहा है वो पब्लिक देखता है कि हाँ
एक्स लिमिटेड कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रहा है और आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। तो उसको देखते हुए तब पब्लिक कोई इन्वेस्टर होता है, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ये सब जानकारी लेने के बाद तभी कंपनी में पैसा लगाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारा अकाउंटिंग है ये हेल्प करता है पब्लिक से फंड्स को रेज करने में। डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के नुकसान क्या हैं? फर्स्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग जो है वो कभी कभी पूरी जानकारी नहीं देता है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं देता है। इट इज एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग जो है कभी कभी पूरी जानकारी सही से नहीं देता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो उसमें वो उसकी वैल्यू कभी कम या ज़्यादा कर दिया हो बाय मिस्टेक, तो उसमें हमें बैलेंस शीट में जो है इफेक्ट आएगा, तो इसकी वजह से हमें सही जानकारी नहीं मिलेगी। तो उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड है। अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसकी बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हैं, जो पुरानी वैल्यू दी होती है, ना कि नए वैल्यू पे। अगर बुक वैल्यू पे 2000 रुपये है और नई वैल्यू है 3000 रुपये, तो हम इसको ना लेकर के इसको लेंगे, बुक वैल्यू जो दी गई है उस पर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब 2000 पे रिकॉर्ड करेंगे। उसी को बोला गया है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड, इसीलिए ये अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज है। अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग जो है वो एस्टिमेट्स पे बेस्ड होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। हमें एस्टिमेट्स लगाते हैं कि ये प्रॉफिट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।